हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 28 सितंबर। 28 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया गया है। इसको मनाने का मेन पर्पज है दोस्तों दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। दोस्तों इसको WTO मनाता है। WTO की फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मैड्रिड स्पेन में है और इसके हेड है दोस्तों जुरेब पोलिशविक। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? ये दोस्तों श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता दी है। अब दोस्तों बात है श्रीलंका, तो मैप में देखते हैं दोस्तों ये है श्रीलंका जो दोस्तों आपको साउथ इंडिया के साउथ में दिखाई दे रहा है हाईलाइट करके ग्रीन कलर का। ये दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल दोस्तों कोलंबो और वहाँ की करेंसी दोस्तों श्रीलंकन रुपीज और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों महेंद्र राजपक्षे और श्रीलंका के दोस्तों राष्ट्रपति है गोटाबिया राजपक्षे। दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पाक जलमंडू खाड़ी है जिसे इंग्लिश में दोस्तों PALK कहते हैं, पाक जलमंडू खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? ये दोस्तों सिक्किम राज्य के देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती थी। दोस्तों इनकी एक पुस्तक है माई ग्रैंड माँ। इसी ने दोस्तों यूरोप में कला प्रतियोगिता में ये पुरस्कार जीता है। अब दोस्तों ये सिक्किम के थे, तो सिक्किम की कैपिटल दोस्तों गंगटोक, वहाँ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 4 और वहाँ के गवर्नर दोस्तों गंगा प्रसाद और वहाँ के CM है दोस्तों प्रेम सिंह तमांग। MLA की सीट 32, लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट भी 1 और हाईकोर्ट है दोस्तों शिलोंग में। और हाल ही में दोस्तों नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती सिक्किम में मनाई गई। इन्होंने दोस्तों रामायण को नेपाली भाषा में परिवर्तित किया था। और हाल ही में पंग लेबोसोल त्योहार दोस्तों सिक्किम में मनाया गया। ये सिक्किम के संरक्षित देवताओं की पूजा की जाती है इस त्योहार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों को 5 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। दोस्तों अगर किसी पत्रकार की कोविड-19 से पत्रकारिता करते हुए मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को 5 लाख का बीमा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसे पत्रकार होना चाहिए दोस्तों जिनकी मान्यता प्राप्त हो, जिनका दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ऐसे पत्रकारों को 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश, तो मैप में देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, जो मैप में आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है और किस देश से लगती है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दोस्तों झारखंड एंड बिहार से इंटरनल बॉर्डर लगती है और इंटरनेशनल बॉर्डर दोस्तों नेपाल से लगती है। अब दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को दोस्तों मध्य प्रदेश का गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वहाँ मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का हाल ही में मृत्यु हो गई, इसीलिए दोस्तों वहाँ के गवर्नर का चार्ज आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। दोस्तों ऐसे ही वहाँ महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त राज्यपाल का चार्ज दिया गया। वहाँ के राज्यपाल, गोवा के राज्यपाल
सत्यपाल मलिक को दोस्तों मेघालय भेज दिया गया है। और गोवा का अतिरिक्त आज दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया। भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। अब दोस्तों हमारी बात चल रही थी उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल दोस्तों लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे पे है। उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोस्तों 800 किलोमीटर हर्बल सड़क बनाएगी, जिसके दोनों ओर औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे। कोरोना के टाइम पे उत्तर प्रदेश दोस्तों देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कोरोना के टाइम पे मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार दिया। टोटल का दोस्तों 18% उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रोजगार दिया। और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों शहीदों की राशि को डबल कर दिया। जहां दोस्तों पहले 25 लाख रुपए मिलते थे और 50 लाख रुपए कर दिए गए। अगर कोई भी जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को 50 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रखा है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों बुंदेलखंड जिले में पानी की समस्या को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया। 25 करोड़ वर्ष लगाकर उत्तर प्रदेश ने दोस्तों 1 घंटे में 240 टाइप के पौधे लगाए हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का भी निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों मुढ़ाडी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और इससे पहले दोस्तों मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन किया था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य में मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो दोस्तों 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश में, उनके घर तक रोड बनाने के लिए यह योजना बनाई है, मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ईश्वर जज अहलूवालिया का निधन हुआ, वे कौन थी? वो दोस्तों एक अर्थशास्त्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब दोस्तों हम इनको क्यों याद कर रहे हैं? बिकॉज ये दोस्तों इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया भी जा चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका स्थापना दिवस दोस्तों 26 सितंबर को मनाया गया है। दोस्तों CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों हिंदी में इसका नाम है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना 1942 में हुई है। और इसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों डॉक्टर शेखर सी मैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये दोस्तों डेनमार्क के साथ में समझौता किया है। बौद्धिक संपदा अधिकार को बढ़ाने के लिए ये दोस्तों डेनमार्क के साथ समझौता किया। अब दोस्तों डेनमार्क की कैपिटल दोस्तों कोपेनहेगन और करेंसी दोस्तों डेनिश कैरोन और वहां के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मिट्टी फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? ये दोस्तों हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन दोस्तों असम के गोगामुख में किया गया और इसमें लागत दोस्तों लगभग 155 करोड़ रुपए लागत आई है। अब दोस्तों बात है असम, तो पहले मैप में देखते हैं दोस्तों असम, फिर असम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये है असम। असम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों रेड।
ये है दोस्तों असम। असम की कैपिटल दिसपुर। वहां के सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी। असम गवर्नमेंट ने दोस्तों प्रज्ञा पटेल फॉर स्टूडेंट के लिए लॉन्च की थी। और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोस्तों असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और एक सींग वाले गेंडे सबसे ज्यादा दोस्तों वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। मंचर नेशनल पार्क, ये असम में दोस्तों कामाख्या माता मंदिर असम के गुवाहाटी में दोस्तों, और ये वर्ल्ड फेमस मंदिर है। असम की विधानसभा सीट 126, राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 14 और असम का हाईकोर्ट है दोस्तों गुवाहाटी में। दोस्तों असम की हिमा दास को खेल रत्न या राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 से हुई। इसमें दोस्तों उस टाइम 7.5 लाख रुपए, एक प्रस्तुति पत्र और एक मेडल दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अभी मोदी सरकार ने 2020 में इसमें दोस्तों 7.5 लाख के जगह 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं। असम की दोस्तों हिमा दास को डींग एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है। असम गवर्नमेंट ने दोस्तों प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला देश का सेकंड राज्य बन गया। और फर्स्ट राज्य दोस्तों दिल्ली, सेकंड राज्य असम बन गया। असम गवर्नमेंट ने दोस्तों इसका अलग फंड है। असम गवर्नमेंट ने जो प्लाज्मा डोनेट करेगा बंदा, उसको दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता दी जाएगी असम गवर्नमेंट के द्वारा। ये योजना सिर्फ दोस्तों असम के स्थानीय लोगों की है। अब दोस्तों असम गवर्नमेंट ने ही वहां का एक नेशनल वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी दोस्तों दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया है। असम में दोस्तों देश का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। ये दोस्तों असम में देखा गया है। असम गवर्नमेंट ने दोस्तों एक मैन होल सफाई के लिए बेनीकोट नामक रोबोट गुवाहाटी में तैनात किया है। दोस्तों इंडिया का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन असम में हुआ। इसकी लंबाई दोस्तों 1800 मीटर है और ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। ये गुवाहाटी को दोस्तों उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। ये दोस्तों इसकी टोटल 1800 मीटर की दूरी 7 मिनट में तय कर ली जाएगी और इसमें 53 करोड़ की लागत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और असम गवर्नमेंट ने दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण अपने शैक्षिक जितने भी दोस्तों एजुकेशनल संस्थान है उनके पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्च की है। ये दोस्तों मेघालय के शिलोंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया? इसमें दोस्तों 2 भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। एक है दोस्तों IIM अहमदाबाद जिसको दोस्तों 31 स्थान हासिल हुआ है और एक IIM बेंगलोर जिसको 35 स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को $200 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी। कोविड-19 से उबरने के लिए वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों $200 मिलियन की मंजूरी दी बांग्लादेश को। ये दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, वहां की करेंसी है दोस्तों टका और वहां की PM है दोस्तों शेख हसीना और वहां के प्रेसिडेंट दोस्तों अब्दुल हमीद। दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रति युद्ध अभ्यास। ये हाल ही दोस्तों मेघालय में संपन्न हुआ। दोस्तों बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अपनी सारी टेलीकॉम कंपनियों को बैन किया है कि वो कोई भी कंपनी मुफ्त में इंटरनेट कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कराएगी। इसका रीजन है दोस्तों क्योंकि वहां के दोस्तों बांग्लादेश गवर्नमेंट बोल रही है कि मुफ्त इंटरनेट का इलीगल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था, इसलिए दोस्तों बांग्लादेश ने इसको बैन किया। बांग्लादेश ने दोस्तों डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब दोस्तों यह है क्या डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म? ये दोस्तों जो पशु बलि देने वाले पशु है उनको दोस्तों उनके लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेट खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों आंध्र प्रदेश के गटूर जिले से बांग्लादेश के लिए पहली बार
सूखी मिर्ची का परिवहन बाई ट्रेन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है। अब मिशन मोड है क्या दोस्तों? अब इसका मतलब है दोस्तों जितने भी परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं उनको दोस्तों बराबर मॉनिटरिंग करना और दोस्तों वो कैसे चल रहे हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट लेना। इसीलिए दोस्तों इनको फीडबैक लेने के लिए मिशन मोड चलाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? ये दोस्तों भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। अब दोस्तों बात है कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट कैट गो का शुभारंभ किया। ऐप मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने, अलमाटी बांध जो दोस्तों कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राज सागर बांध भी दोस्तों कावेरी नदी पे है। और दोस्तों कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा और वहां के गवर्नर दोस्तों वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से क्षेत्र को संबोधित किया? ये दोस्तों 75 क्षेत्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों जब से यूएन की स्थापना हुई तब से इंडिया इसका एक अस्थायी सदस्य है और इस बार दोस्तों इसको संबोधित किया है इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये दोस्तों सिंगापुर वर्ल्ड का पहला देश बन गया है जो दोस्तों आइडेंटिटी में फेशियल वेरिफिकेशन का यूज किया जाएगा। अब दोस्तों बात है सिंगापुर, तो ये है सिंगापुर की कैपिटल दोस्तों सिंगापुर सिटी। वहां के प्रेसिडेंट दोस्तों हलीमा याकूब, वहां के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों ली हिसिन लुंग और वहां की करेंसी दोस्तों सिंगापुरी डॉलर। हेलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।